हाय स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट। यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। उसके लिए आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली एक कंडक्टर कंसीडर करना है जिसकी लेंथ L है और उसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, VD वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से मूव कर रहे हैं किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ अंडर अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E। ओके, और कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम होगी A इंटू L हो जाएगी, यानी एरिया इंटू लेंथ। L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी एरिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग L इंटू बी एरिया, तो एरिया इंटू और हाइट एक लेंथ होती है तो A इंटू L। सिंपल सा मतलब है कि ये 3 डायमेंशंस हो गए, L इंटू L, तो L क्यूब, तो वो वॉल्यूम होती है। तो ये वॉल्यूम हो गई आपकी कंडक्टर की। अगर ये मान लिया जाए कि n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पर यूनिट वॉल्यूम पर, तो क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा n इंटू A इंटू L। ये टोटल वॉल्यूम पे कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको चार्ज निकालना है तो आप टोटल जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको आप E से मल्टीप्लाई कर दीजिए। E होता है आपका फंडामेंटल चार्ज, जो एक उस पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। सो दैट इज द n इंटू A इंटू L। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड VD से L डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उस केस में जो टाइम ये लेंगे, टाइम इनका होगा, टाइम कुड बी द डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। सो डिस्प्लेसमेंट इज द L एंड स्पीड इज द VD। अब ये आपका आ गया। नाउ वी आर हैविंग द फॉर्मूला फॉर द करंट इज I इज इक्वल्स टू Q बाई T। सो Q इज़ वॉट, दैट इज़ द NaLe जो आपने पहले निकाला है, और टाइम आपका आया था L अपॉन VD। L से L कैंसिल आउट, सो वी विल गेट I इज इक्वल्स टू NaeVD और I इक्वल्स टू NeaVD। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे करंट वेरिएबल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरिएबल है। एरिया आपका आप चाहे चेंज कर सकते हैं पर पर्टिकुलर टाइम पे चेंज नहीं होगा। E आपका फिक्स है, ओके, और n भी फिक्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी I इज़ प्रोपोर्शनल टू VD, यानी करंट जितना ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना ज़्यादा होगा ना। दीस आर सम न्यूमेरिकल, जस्ट गो थ्रू देम। अगर नहीं होते तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे, एंड इट इज़ मस्ट डेट कि इन्हें करके देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वी विल मूव टूवर्ड्स द ओम्स लॉ। ये आप सब लोग पहले से भी जानते हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़ा था, बट एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये GS ओम ने दिया था, इनका पूरा नाम GS ओम था। दैट इज़ द जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने दिया था 1982 में। इन्होंने ये कहा था कि अगर फिजिकल कंडीशंस को, यानी मोस्टली टेम्परेचर की बात करी थी इन्होंने, कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो उस कंडीशन में जो किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी सिंपल बातों में, सिंपल सीधी भाषा में बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू V, यानी करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। सो I इक्वल टू V/R। यहाँ पर 1/R जो आया है वो आपका कांस्टेंट है, जिसे आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। मेरा ध्यान रहे, यहाँ पे R कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर 1/R कांस्टेंट है जब हम I प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं। लेकिन जब हम यहीं पर V प्रोपोर्शनल टू I लिखेंगे, उस केस में क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो R कांस्टेंट होता है। तो इस बात पे खास ध्यान देंगे हम लोग। ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द ओम्स लॉ। ओके, दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं पढ़े जाते हैं, बट आप याद रखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक। सो 1/R जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहलाता है, और R जो होता है आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का। ओके, अब कंडक्टर आपके दो तरह के होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। सिंपल भाषा में बात करेंगे, ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और उनका ग्राफ जो होता है VI का वो स्ट्रेट लाइन आता है। जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते और उनका ग्राफ कर्व आता है। ओके, तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू। अभी आप लोगों ने ऑलरेडी 2 फार्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए थे। एक आपका जो फार्मूला था वो था I इक्वल्स टू NeaVD, और दूसरा फार्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू VD E इंटू टाउ अपॉन M। यहाँ पे टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम और M जो होता है मास होता है आपका फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ड्रिफ्ट ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड वी विल गेट दैट I इज इक्वल्स टू NeaVD। हमने पहला रिलेशन यूज़ किया है, I इज इक्वल्स टू NeaVD। अब VD की वैल्यू कितनी होती है, E टाउ अपॉन है, वही मैंने पीछे आपको दिखाया। तो इस VD की जगह हमने सिर्फ ये वैल्यू पुट कर दी है, बाकी पूरा फार्मूला I N और E और A अपनी जगह है, सिर्फ ये वैल्यू पुट कर दी। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट से हमारे पास होता है E इज इक्वल्स टू V/L। तो इस E की जगह हम लोग क्या करेंगे, V/L रख देंगे, बाकी N E इंटू E स्क्वायर हो जाएगा A, और ये यहाँ पे ऐसे का टाउ ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये आ गया V/L।
इस v को इधर लेकर जाएंगे तो I अपॉन वी इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल, यानी ये सेम उतार दिया है। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने का रीज़न क्या है कि हम इसे ओम्स लॉ में कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, वरना रेसिप्रोकल लेने का ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। तो v अपॉन आई इज इक्वल्स टू, ये उल्टा हो जाएगा, ये भी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ओके, अब v को इधर लेकर जाएंगे तो आई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब एक ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी v इज इक्वल्स टू आई आर। ओके, अब अगर इसे कंपेयर करेंगे तो v इज इक्वल टू आई एंड दिस इज़ द r। तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ओके, सो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो वैल्यू है आपकी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये किसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे और, ठीक है। ओके, सो जस्ट गो थ्रू देयर, यहाँ तक आप लोग करेंगे और जो पीछे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उन्हें बहुत ध्यान से करेंगे। ओके, थैंक यू।